गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 है ये बच्चों। एनिमल प्लांट किंगडम हम लोगों ने पढ़ा पूरा, उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि 5 किंगडम होते हैं। इसमें एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो जब हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी क्लासिफिकेशन करना है तो उसका बेसिस होता है, वहाँ पे भी बताया था। तो यहाँ पे इसके बेसिस क्या क्या हैं बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, बॉडी प्लेन, सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड। अब आप कहोगे कि क्या मतलब होता है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल लेती हूँ बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो स्टार्टिंग में जो एनिमल्स थे वो क्या थे कि उनमें सेल, स्टार्टिंग के जो एनिमल्स थे उनमें क्या था, केवल सेल से बने हुए थे वो। फिर धीरे धीरे वो कंबाइंड हुए, उन्होंने क्या फॉर्म किया, टिश्यू। फिर कंबाइंड हुए, उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन। फिर कंबाइंड हुए तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करे। तो इस अकॉर्डिंग इनके लेवल बन गए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से ये पूरे के पूरे सेगमेंट्स इसमें बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। तो बॉडी सिमेट्री की बात करूँ तो मेनली यहाँ पे 2 टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री बच्चों मैं बताऊंगी, रेडियल और बायलैटरल। क्या मतलब होता है रेडियल का कि जब हम उसको किसी भी पोर्शन से कट करते हैं तो वो 2 हाफ में कट हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री ओनली 1 प्लेन से कट करने पे 2 हाफ में कट होता है, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम मैं अभी बताती हूँ आपको, डायग्राम से समझाती हूँ। बॉडी प्लेन, बॉडी के प्लेन क्या कौन कौन से हैं? सेगमेंटेशन की, कुछ बॉडी जो होती हैं सेगमेंट में कट हो जाती हैं, कुछ होती हैं जिनमें सेगमेंट नहीं होते। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, 3 जर्म लेयर से, 4 जर्म लेयर से। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड, नोटोकॉड प्रेजेंट होती हैं तो वो नोटोकॉड प्रेजेंट होती है तो उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनमें नोटोकॉड एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। स्टार्टिंग करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द रेफर ऑफ द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने बोला आपको। देन नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सिमेट्री। एनिमल आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस of whether they can be or cannot be cut into 2 identical halves along one or more planes passing through the center। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका कि यहाँ से कट कर रहे हैं हम, सेंटर से कट करना है, ध्यान रखना है। तो वो 2 हाफ में कट हो जाता है। तो 2 तरह की मैंने यहाँ पे सिमेट्री बताई, रेडियल और बायलैटरल। रेडियल का मतलब मैंने बताया कि किसी भी कंडीशन में कट करेंगे हम तो ये 2 हाफ में कट हो जाता है, 2 हाफ में, तो वो रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल में केवल ओनली 1 प्लेन से कट करने पे 2 हाफ में कट होता है। अब आते हैं हम नेचर ऑफ सीलोम पे। नेचर ऑफ सीलोम क्या होती है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम इन एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। सीलोम क्या होती है बच्चों की जब हमारे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान जर्म लेयर फॉर्म होती हैं, उन जर्म लेयर के बीच में एक कैविटी बनती है, दिस कैविटी इज नॉन एज सीलोम। और ये कैविटी जो होती है मेनली मीजोडम के द्वारा कवर्ड, ये जो मैं बता रही हूँ ये मीजोडम की कवरिंग, मीजोडम द्वारा कवर्ड रहती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सीलोमेट। जब कैविटी तो है पर वो मीजोडम द्वारा कवर्ड नहीं है तो उसे सूडोसीलोमेट, और कैविटी होती ही नहीं है तो उसे एसीलोमेट वाली कंडीशन बोलते हैं। अगेन समझा रही हूँ बच्चों, यहाँ पे कैविटी नहीं है तो वो एसीलोमेट, यहाँ पे कैविटी तो है पर वो मीजोडम द्वारा कवर्ड नहीं है इसलिए इसको सूडोसीलोमेट, और यहाँ पे कैविटी है और वो मीजोडम द्वारा कवर्ड है इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? सीलोमेट नाम देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ सीलोम के अकॉर्डिंग प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सीलोम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 जर्म लेयर का प्रेजेंट होना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक और जर्म लेयर आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एंड द सेल layer are outer ectoderm and inner endoderm and are undifferentiated jelly like layer called mesoglia is present between the 2 layer of cell। क्लियर कि ठीक है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट कई बार जेली लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है जिसे मेसोग्लिया हमने नाम दिया। बट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉन एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक एंड जर्म लेयर इन द गैस्टुला कॉल्ड द ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर मेनली कौन कौन सी बताई मैंने? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ज़्यादातर एनिमल्स इसी तरीके के रहते हैं, यहाँ दिख रहे हैं हमें, देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच वाली मीजोग्लिया। यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 लेयर हमें दिख रही। सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और एस्केहेलमिन्थेस में अभी पढ़ाऊंगी आगे मैं एनिमल किंगडम अलग अलग।
Segmentation is non-metameric when each segment is more or less independent and new segments are added from the anterior. क्या कह रहा है कि मेटामेरिक नहीं है, सेगमेंट तो है पर मेटामेरिक नहीं है. ई सेगमेंट आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं सेगमेंट. न्यू सेगमेंट आर एडेड टू फॉर्म एंटीरियर एंड. टैप फॉर्म में होता है segmentation is metameric when the segment are interdependent and new segments are added from the posterior end. ये होता है अर्थ फॉर्म, यानी सेगमेंट पूरे के पूरे सेगमेंट जिसमें होते हैं वो तो अर्थ में, जिसमें बस वो किनारे से जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट क्या कहला रहा है, व्हेन fertilization occur outside the body it is called external fertilization. fertilization occur inside the body it is called internal fertilization. ठीक है, external fertilization कौन बता रहा है, एम्फीबियन, हेमिकॉर्डेटा, बॉनीफिश. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन बता रहा है, मैमल, सैविज, रेप्टाइल, कार्टिलेजिनस फिश एंड इंसेक्ट्स. व्हेन एग आर ले, और एग लेइंग होते हैं उन्हें ओविपेरस बोलते हैं, ये हमें पता है. When development occur inside the mother's body but is not depend on mother's body it is called oviviviparous. ठीक है, ओविविपेरस का मतलब कि बॉडी के अंदर हो रहा है बट बॉडी की इनसाइड द मदर बॉडी बट इज़ नॉट डिपेंडेंट, इस पर डिपेंड नहीं होता. एट द टाइम ऑफ लेइंग द एग कंटेन अ फुली डेवलपमेंट यंग वंस इनसाइड. रेप्टाइल्स में होता है नॉर्मली. व्हेन यंग वंस आर बॉर्न आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट इनसाइड द मदर बॉडी the phenomenon is vivipary and mammals are some chondriotites. वो ओविपेरस होते हैं, सॉरी विविपेरस, जिसमें डेवलपमेंट जो होता है बॉडी के अंदर ही हो रहा है, कंप्लीट डेवलपमेंट. अब आते हैं हम नोटोकॉर्ड पे. मैंने आपको बताया था कि बॉडी की पूरी कवरिंग यानी पूरी बॉडी पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. द स्ट्रक्चर इज नॉन एज नोटोकॉर्ड, जो हमारे अंदर पीछे क्या बनाती है, बैकबोन बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं एडल्ट में. तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको नोटोकॉर्ड कहते हैं. जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्डेट. और जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं. इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म. एनिमल विच possess a notochord at some stages in their lifetime are called chordates. एनिमल विच नेवर possess a notochord are called नॉन कॉर्डेट्स. उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स नाम दे रहे हैं. अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइलम, अलग अलग फाइलम. स्टार्टिंग करते हैं नॉन कॉर्डेट फाइलम से जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है. स्टार्टिंग करते हैं बच्चों पॉरीफेरा से. पॉरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब फाइलम, यानी जिसमें पोर बियरिंग फाइलम जो होता है वो पॉरीफेरा होता है. एनिमल आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेज. इनको क्या नाम देते हैं हम, स्पॉन्जेज भी कहते हैं. दे आर जनरली हैबिटेट इसका क्या है, मरीन, बट फ्यू लाइक स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर. हैबिटेट दैट इज क्या है, ये हैबिटेट है, मेनली मरीन वाटर होता है और कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं. अभी मैंने बोला स्टार्टिंग करते हैं, दे आर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल, किसी तरह की सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होती है. दे हैव अ वाटर कैनाल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन विच वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर. ये जो होते हैं इनमें वाटर कैनाल होती है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ठीक है, इस तरीके के ये इस तरह से होते हैं. वाटर कैनाल बीच में इसमें प्रेजेंट रहती है. दे हैव अ वाटर कैनाल वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन विच वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर. वाटर जो होते हैं माइन्यूट पोर के थ्रू अंदर एंटर करता है, कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल एंड रीचेज द सेंट्रल कैविटी, और वो सेंट्रल कैविटी तक पहुंच जाता है, कॉल्ड स्पॉन्जोसील, जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्पॉन्जोसील, एंड गोज आउट थ्रू द लार्ज टर्मिनल ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम, जिससे ऑस्कुलम, यानी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया. और एक है ना हेड की तरफ क्या होता है, एक और पोर होता है इससे ऑस्कुलम. और ये जो पोर्स होते हैं ये जिस कैनाल में अंदर की तरफ खुलते हैं उसे स्पॉन्जोसील नाम देते हैं. ठीक है, और इसी के कारण ट्यूब लाइक जो पूरा सिस्टम फॉर्म होता है, दिस सिस्टम इज नॉन एज कैनाल सिस्टम. यानी वाटर जो होता है ऑस्टिया के थ्रू तो अंदर आ रहा है कैनाल सिस्टम के थ्रू, स्पॉन्जोसील के अंदर जा रहा है, और ऊपर ऑस्कुलम से जो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्लियर हो गया. एंड द रेडियल कैनाल आर लाइन बाय द कॉइनोसाइट और कॉलर सेल, यानी कैनाल सिस्टम के ऊपर जो सेल प्रेजेंट होती हैं, दिस सेल इज नॉन एज कॉलर सेल. दिस पाथवे हेल्प इन फूड गैदरिंग. ये पाथवे क्या कर रहा है, फूड को गैदर करने में हेल्प कर रहा है. रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है. रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक
वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को मैंने बोला था ऑस्कुलम से अपन रिमूव करते हैं। तो बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन, इसमें जो स्केलेटन आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से स्केलेटन बनता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर यानी बॉडी के अंदर होता है। एनिमल का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय जैम्यूल्स, यानी फ्रेगमेंट टूटता है दूसरी जगह जाता है और नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है, या जैम्यूल्स फॉर्मेशन होता है। एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी के अंदर होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब बच्चों समझ में आया। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि फ्री स्विमिंग लार्वा जो है बॉडी के अंदर ही होता है। साइकन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी बीच में जैसे एम्ब्रियो से एडल्ट के बीच में जब लार्वा स्टेज आती है तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नॉन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये लार्वा फ्रीली स्विमिंग करता है, ठीक है, देन ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल। तो मेनली जब हम फाइलम पढ़ रहे हैं बच्चों तो उस फाइलम में हमें क्या देखना है, कॉमन नेम उसका क्या है, हैबिटेट उसका क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिस हमने देखे थे वो, देन उसकी स्ट्रक्चर, देन उसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है वो, और एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं बच्चों, निडेरिया। निडेरिया क्या होता है, कॉमनली इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। दे हैव सेंट्रो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जैसे स्पॉन्जोसील वहाँ पे बताई थी, ऐसे इसके अंदर की जो कैविटी होती है दिस कैविटी इज नॉन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एनिमल आर एक्वेटिक, वापस हैबिटेट पे आते हैं, एक्वेटिक, मोस्टली मरीन एंड अ फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक। एनिमल आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या बताया था, जब उसको कट करेंगे मिड में से कट होते हुए जाना चाहिए तो 2 हाफ में कट होता है और बॉडी के किसी भी एंगल से उसको कट कर सकते हैं हम। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री। ये डायग्राम देखो बच्चों, इस डायग्राम में क्लियर, ये वाली जो कैविटी की बात कर रही थी उस कैविटी को इसमें क्या नाम दिया आपको यहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसी तरह से उसमें स्पॉन्जेज में भी रहता है। देन आते हैं हम, एनिमल आर रेडियल सिमेट्रिकल हो गया। द नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्ट्रिंगिंग सेल। इसके पास क्या होती हैं, ये यहाँ पे स्ट्रिंगिंग सेल्स होती हैं। ये स्ट्रिंगिंग सेल्स क्या करती हैं, कॉल्ड निमेटोसाइट्स, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, दैट इज टेंटिकल। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, टेंटिकल्स है। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है आपके पास, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नीडोब्लास्ट आर मींट फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। प्रे जो होता है उसको पकड़ने के काम में आती है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद द माउथ ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोन। इसका माउथ ओपनिंग, वहाँ तो ऑस्कुलम बोला था, इसकी माउथ ओपनिंग क्या कहला रही है, हाइपोस्टोन कहला रही है। डाइजेशन पार्शियली इंटरसेलुलर होता है और पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी बाहर ही थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है फिर अंदर आ रहा है। सम निडेरियंस हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो ये पूरा स्केलेटन है किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म हो रहा है। निडेरियंस शो 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप का मतलब क्या होता है, सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल इन हाइड्रा। हाइड्रा का शेप हमने देखा है, वो सिलेंड्रिकल होता है और एक ही जगह पे अटैच होता है। सिसाइल का मतलब एक ही सरफेस पे अटैच रहना, दैट इज सिसाइल कंडीशन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल दे रहा है एडाम्सिया। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है एंड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, नीचे ये 2 बने हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया यूरेलिया एंड फाइसेलिया। निडेरियंस लाइक ओबिलिया एग्जिस्ट इन बोथ, यानी ये पॉलिप स्टेज में तो केवल हाइड्रा और एडम्सिया बताया। मेडुला, केवल मेडुला वाली स्टेज किस में पाई जाती है, यूरेलिया और फाइसेलिया में, और दोनों ही स्टेज जिसमें होती हैं वो किस में होता है, ओबिलिया। एग्जिस्टेंट बोथ फॉर्म एग्जिस्ट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन वेयर द पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसका हो गया पिनाटुला, गॉर्गोनिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना। तो मैंने आपको मेनली क्या बताया कि पॉलिप जब मेडूसा बनाता है तो वो बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडूसा जब पॉलिप में कन्वर्ट होता है, यानी सबसे पहले मैंने बोला पॉलिप यानी अटैच होता है, अटैच होकर वो फ्री स्विमिंग में जाएगा तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा, और फ्री स्विमिंग से वापस अटैच हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, नेक्स्ट फाइलम जो मैं बता रही थी आपको अभी, निडेरिया।
निडेरिया के बाद बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं हम टीनोफोरा। टीनोफोरा का कॉमनली कॉल्ड इनको क्या कहते हैं, सी वॉलनट कहते हैं या कॉम चैलीज भी नाम दिया जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। वापस हैबिटेट पे आते हैं, ये भी मरीन वाटर में ही रह रहे हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। अब ये है कि इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सिलिएटेड होती हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, वो किस में हेल्प कर रही हैं, लोकोमोशन में। डाइजेशन पार्सली एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पार्सली इंट्रा सेलुलर। बायोल्यूमिनेंस इज वेल मार्क्ड। बायोल्यूमिनेंस का मतलब ये लाइट एमिट करते हैं, लाइट एमिट करने के कारण हमें अंधेरे में चमकते हुए दिखेंगे। एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी बीच में लार्वल स्टेज आती है। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटी का मतलब फ्लैट वर्म्स जो होते हैं उनको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज। कॉमन नेम इसका फ्लैटवर्म ही होता है। इसकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड होती है। एनिमल आर मोस्टली पैरासिटिक यानी किसी की बॉडी के अंदर या बॉडी की सरफेस पे रहते हैं, ठीक ही रहते हैं अंदर रह के और वहीं से अपना नरिशमेंट लेते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं अदर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी 3 जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट है। बाइलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेट यदि सिलोम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पैरासिटिक फॉर्म है हुक एंड सकस। जब हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए इनके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, द स्ट्रक्चर इज नॉन एज हुक्स एंड सकस। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वो क्या कर रहे हैं, बॉडी की सरफेस से उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। स्पेशली ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, ये क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। सॉरी डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, परफॉर्म एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन में हेल्प करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में। डाइजेशन तो मैंने तो कहा था डाइजेस्टिव फूड ही ले रहे हैं। एनिमल्स शो नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताता है एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इंक्लूड मैनी लार्वल स्टेजेस। दैट मीन्स वही हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट बीच में लार्वल स्टेज आती है, इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर मोस्टली। प्लेनेरिया हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। हमें प्लेनेरिया का पता है कि रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कौन सा आता है, टीनिया सोलियम और फेसियोला, ये इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं बच्चों, एस्के हेल्मिंथीज। इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एस्के मतलब राउंड। ये कौन से होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं बिकॉज ऑफ द बॉडी हैज अ सर्कुलर आउटलाइन इन क्रॉस सेक्शन। दे आर फ्री लिविंग। अगेन हैबिटेट पे आते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक ऑन प्लांट एंड एनिमल। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और फ्री लिविंग के साथ साथ ये पैरासिटिक होते हैं प्लांट और एनिमल्स के लिए। दे हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब एक ही प्लेन से कट करने पे 2 हाफ में कट होंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है विद द माउथ ओपनिंग। एक माउथ होती है, एनल ओपनिंग, फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड एंड मस्कुलर। एनिमल आर सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मैंने आपको बताया था कि सिलोम तो प्रेजेंट है पर वो मेजोडर्म द्वारा कवर्ड नहीं होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द वेस्ट। वहाँ प्लेटीहेल्मिंथीज में मैंने फ्लेम सेल बताई थी, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एनिमल आर यूनिसेक्सुअल डायोसियस। यूनिसेक्सुअल का मतलब मैं आपको बताऊँ कि मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन डायोसियस भी कहलाती है। शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रहा है, मेल और फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन सम एंड इनडायरेक्ट इन सम। कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेज नहीं आती है, और कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल एस्केरिस, विचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा। क्लियर। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं बच्चों, एनेलिडा। एनेलिडा क्या होता है, इन्हें कॉमन नेम एनेलिड्स बोलते हैं।
बिकॉज देयर बॉडी सर्फेस इज मार्क्ड विद रिंग लाइक सेगमेंट, इनकी बॉडी पे रिंग की सेगमेंट होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एन्युलेट्स बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं उन रिंग को। एनिमल जो होते हैं, हैबिटेट की बात करें बच्चों तो एनिमल आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर और पैरासिटिक। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल, दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अभी तक नॉन मेटामेरिक पढ़ रहे थे, अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताता है वेयर द बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट कॉल्ड मेटा, यानी क्लियरली हमें मार्किंग दिखती है तो वो मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं। लोकोमोशन इज एडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं लोकोमोशन के लिए। सीटास आर मीन्ड फॉर लोकोमोशन एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैव पैरापोडिया। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टेरेस्ट्रियल में सीटास प्रेजेंट होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स के पास पैरापोडिया होते हैं फॉर द लोकोमोशन। द ट्राइंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी, पैरापोडिया क्या है, ट्राइंगुलर प्रोजेक्शंस होते हैं। एनिमल हैव क्लोज सर्कुलर सिस्टम, क्लोज सर्कुलर सिस्टम बच्चों क्या होता है, हार्ट से वेन्स टिश्यू तक ले जाती हैं, सॉरी आर्टरी टिश्यू तक ले जाती हैं और वेन्स वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। तो टिश्यू और टिश्यू में किसी भी तरह का जब क्या नहीं प्रेजेंट होता है, सॉरी ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। हार्ट से वेन से टिश्यू में यदि किसी भी तरह की ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है, डायरेक्ट टिश्यू के ऊपर ब्लड गिरता है, तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हार्ट से आर्टरी से टिश्यू पे क्या प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज, यानी आपके पास ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू तो कहाँ आया, कैपिलरीज, टिश्यू कैपिलरीज में, और टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू दोबारा वेन से होता हुआ हार्ट में आया, तो पूरा सिस्टम क्लोज होता है, इसलिए दिस टाइप ऑफ circulatory system is known as closed circulatory system. With ventral heart and blood has hemoglobin, इसमें blood जो होता है उसके पास hemoglobin होता है, dissolve in plasma. Respiration is through moist skin, इसका respiration moist skin के थ्रू होता है। For the excretion इसके पास क्या होते हैं, नेफ्रीडिया जो excretion और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कोड। नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया यानी गुच्छे होते हैं बच्चों पूरी बॉडी के ऊपर और उससे नर्व्स निकली हुई रहती हैं, तो ये क्या कहला रहा है इसका नर्वस सिस्टम। एनिमल आर बाइसेक्सुअल कंडीशन, यानी मेल और फीमेल एक ही एनिमल में हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, फेरिटिमा, हिरुडिनेरिया और नेरिज, इसके एग्जाम्पल हैं फेरिटिमा है, हिरुडिनेरिया और नेरिज। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं बच्चों, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। अब इसको आर्थ्रोपोडा क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि पौडा यानी इसके पास जॉइंटेड अपेंडिजेज होते हैं, इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोड्स नाम दिया जाता है, हेंस आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, इसकी बॉडी जो होती है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इन क्रिस्टेशियंस एंड आर्किड्स हेड एंड थॉरैक्स आर फ्यूज टू फॉर्म सिफेलोथॉरैक्स। अब ये बता रहा है कुछ क्रिस्टेशियंस एंड आर्किडीज जो होते हैं उनका हेड और थॉरैक्स फ्यूज हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सिफेलोथॉरैक्स। बॉडी इज कवर्ड बाय अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इसकी जो बॉडी होती है पूरी बॉडी के ऊपर कोटिंग होती है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की, ठीक है, हार्ड बनाती है वो उसको। कभी देखना कॉकरोच की ऊपर वाली सतह, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा बिल्कुल हार्ड होती है, वो क्या कहलाती है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, अभी बताया था मैंने ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। द बॉडी फ्लूइड हीमोलिम्फ होता है, वहाँ हीमोग्लोबिन बताया था, यहाँ पे हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन द हीमोसील। यहाँ जो कैविटी होती है दिस कैविटी इज नॉन एज हीमोसील। रेस्पिरेशन इज बाय ट्रैकियल सिस्टम, इसमें रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम से होता है, बुक लंग्स और गिल्स के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम इंक्लूड अ ब्रेन, सेगमेंटेड गैंग्लियन, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सेंस ऑर्गन, यानी नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, गैंग्लियन अभी मैंने बताए थे गुच्छे होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। सेंस ऑर्गन जो होते हैं एंटीनाज निकले हुए होते हैं, कॉकरोच को ध्यान रखते हुए पढ़ो, उसके आगे की तरफ एंटीनाज निकले हुए रहते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड आई होती है। स्टेटोसाइट्स एंड बैलेंस ऑर्गन, कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है बच्चों,
हमारी जो आई है उस आई में हम तुम लोग मुझे पूरा देख पा रहे हो, पर कंपाउंड आई में क्या होता है वो हमें बहुत ज़्यादा सेगमेंट में काट के देख पाता है, तो दिस टाइप ऑफ आई इज नॉन एज कंपाउंड आई। स्टेटोसाइट्स और बैलेंसिंग ऑर्गन इसके पास होते हैं। एक्सक्रीशन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल से होता है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब मैंने बताया था मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डिपेंड करता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट कौन से हैं? बॉम्बैक्स, लेसिफर, एपिक्स। वेक्टर दैट स्प्रेड द डिजीज, ये तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं जो डिजीज स्प्रेड करने में जो एज ए वेक्टर यूज होते हैं। एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स और एडिज। उसके अलावा ग्रेगेरियस पेस्ट की फॉर्म में जो होते हैं वो कौन से हैं? लोकस्टा। लिविंग फॉसिल्स कौन सा है? लाइम्यूलस। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आते हैं बच्चों मॉलस्क। मॉलस्क इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का होता है। मॉलस्क जो होता है इनकी दैट इंक्लूड सॉफ्ट बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। एनिमल आर एक्वेटिक होते हैं, बोथ मैरीन और फ्रेश वाटर। वैन टेरेस्ट्रियल फाउंड इन मॉइस्ट प्लेस, मेनली मॉइस्ट प्लेस पे प्रेजेंट होंगी। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल बट इन सिमेट्री इज लॉस्ट ड्यू टू टॉर्सन। ये बायोलैट्रिकल सिमेट्री होती है बट कई बार इसमें टॉर्सन्स यानी प्रेजेंट होने के कारण सिमेट्री नहीं होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, विस्ट्रल हम्प एंड मस्कुलर फुट। हेड हो गया पूरा, बाकी का पोर्शन विस्ट्रल हम्प और नीचे का पोर्शन फुट कहला रहा है। स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड मेंटल एंड इज कवर्ड ओवर द विस्ट्रल मास। ये जो मेंटल होता है, स्किन जो होती है वो विस्ट्रल मास से कवर रहती है। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड मेंटल, से मेंटल कह रहे हैं, आर फॉर्म्ड ओवर द विस्ट्रल मास, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड विस्ट्रल मास इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है, समझ में आया। मेंटल, उसके चारों तरफ विस्ट्रल मास और उनके बीच की कैविटी को मेंटल कैविटी कहते हैं। गिल्स और टिनिडिया आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। गिल्स और टिनिडिया जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। ये रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी होते हैं फंक्शन में, गिल्स और टिनिडिया। सर्कुलर सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है। बॉडी फ्लूइड जो है वो हीमोसाइनिन होता है, वहाँ पे हीमोलिम्फ बढ़ाता है, हीमोसाइनिन बढ़ा रही हूँ बच्चों। द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूसा। इसके माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, इसे रेड्यूसा कहते हैं। एनिमल यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट इंक्लूड लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट में इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इट इज़ इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट, डेट मीन्स लार्वल स्टेज है अभी बोला मैंने। और पायला, सीपिया, ऑक्टोपस, डेंटिलियम, ये इसके सम एग्जाम्पल्स हो गए कौन से फाइलम के? मॉलस्क, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम हम बच्चे पढ़ते हैं, इसमें लास्ट नॉन कॉर्डेट फाइलम है ये काइनोडर्मेटा। काइनोडर्मेटा दे आर एन एंडोस्केल्टम और कैल्केरियस ऑसिकल्स। ये एंडोस्केल्टन होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का। काइनस स्पाइनी स्किन होती है इनकी, इसलिए इनको बोलते हैं काइनोडर्मेटा। एनिमल एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर में मिलते हैं। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। द एडल्ट आर, ये थोड़ा सा इसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके जो एडल्ट होते हैं वो तो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं और जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। डाइजेशन कंप्लीट होता है। सिस्टम इज कंप्लीट विद द वेंट्रल माउथ एंड डॉर्सल एनस। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैंने वहाँ पे कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में पढ़ाया था। इसी तरीके से इसमें क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इज अ डिस्टिंक्ट फीचर। इट हेल्प इन लोकोमोशन, फूड कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। एनिमल यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन भी इसका एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी फ्री स्विमिंग लार्वा इसमें प्रेजेंट है। बायोलेटरल सिमेट्री अभी मैंने बोली थी लार्वा की आपको। इसमें एग्जाम्पल मेनली जो आते हैं एस्टीरियस, एंटीडॉन, ऑप्यूरा, इकाइनस, क्लियर। तो ये सारे आपके जो मैंने फाइलम पढ़ाए हैं, ये फाइलम सारे के सारे कौन से हैं? नॉन कॉर्डेट फाइलम है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद क्या पढ़ा हमने?
सिलेंट्रेटा के बाद निडेरिया के बाद हमने पढ़ा कौन सा फाइलम हमने देखे, दोबारा बताती हूँ बच्चों। पॉरीफेरा के बाद निडेरिया के बाद हमने पढ़ा टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा के बाद हम लोगों ने पढ़ा एनेलिडा के बाद ऑर्थोपोडा के बाद मॉलस के बाद इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये सारे फाइलम जो हैं हमारे नॉन कॉर्डेट्स के हो गए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों हेमिकॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के बीच का फाइलम होता है ये हेमिकॉर्डेटा। दिस फाइलम वाज केप्ट अंडर कॉर्डेटा एज अ सब फाइलम बट नॉट इन मेड अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। एनिमल आर वॉर्म लाइक एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन। इसके जो एनिमल्स होते हैं वॉर्म लाइक होते हैं और मरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडीज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इसकी जो बॉडी होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि एक्सक्रीशन के लिए होती है। एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल बेनेनोग्लॉसिस और सेकोग्लॉसिस होते हैं। बच्चों अब ये जो पूरा नॉन कॉर्डेट हमने पढ़ा है, इस पूरे नॉन कॉर्डेट में हमने क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करनी है। उस टेबल में एक तरफ तो हम सारे फाइलम लिख लेंगे, ऊपर करेक्टर लिखेंगे। पहला करेक्टर आपका हैबिटेट हो जाएगा, हैबिटेट के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया। दूसरा मैंने इसका मेनली आपको स्ट्रक्चर बताई, स्ट्रक्चर के अलावा मैंने आपको सारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, मैंने सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग बताया, डिप्लोब्लास्टिक के अकॉर्डिंग बताया, सिमेट्री के अकॉर्डिंग बताया। ठीक है, ये सीलोम के अकॉर्डिंग बताया। देन हम लोग देखेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन एंड देन एग्जाम्पल। तो ये पूरी की पूरी एक टेबल फॉर्म करनी है बच्चों आपको, तो उससे आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।